Textile sector in Surat is passing through tough phase these days due to COVID-19 and low demand from rural and urban sectors. Textile traders says they have very little hopes of good business as people are buying essential products only. According to the textile traders Ranganath Sharda, textile business is at its lowest with majority of textile shops and business are not getting enough orders. According to the Sharda, there was limited business during Raksha Bandhan and sole hope is on Diwali and marriage season. जी आपका नाम? रंगनाथ साड़ा, डायरेक्टर फोस्टा। देखिए, सूरत कपड़ा उद्योग की बात करने जाए तो परिस्थिति इतनी ख़राब है जो हमने कभी सोची नहीं थी। जैसे आपको मैं मार्केट की बात बता रहा हूँ कि मार्केट हमारा 1 जून को खुला, अनलॉक 1 जून चला गया, अनलॉक 2 जुलाई चला गया। इस टाइम हमारे सबसे ज़्यादा एसएमसी का दिशा निर्देश था हमारे यहाँ की महानगर पालिका का, ओड यूनिट के हिसाब से हम दुकानें खोलते थे। तो उस टाइम करीबन हमारी दुकानें 30% के आसपास ही खुलती थी जून जुलाई में। लेकिन बाहर गांव भी क्या है, कई जगह लॉकडाउन भी था बाहर गांव, और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कपड़ा बाज़ार के अंदर कारीगर 20% थे, वीविंग में भी कारीगर 25% थे, प्रोसेसिंग में सेम पोजीशन, वही वैल्यू एडिशन एम्ब्रॉयडरी के अंदर वो पोजीशन थी। तो कुल मिला के हमारा व्यापार जो है वो मात्र 15 से 20% हो पाया जून जुलाई, जबकि सर्वाधिक जून जुलाई के अंदर हमारे बल्क में जो सीजन होती है वो स्कूल यूनिफॉर्म की सीजन थी, या उसके साथ में हमारे आड़ी की सीजन थी, उसके साथ में ओणम की सीजन थी, उसके साथ में हमारी ये राखी की और सावन की तीज की सीजन थी। इतनी सीजन थी जिसमें 125 करोड़ का लेके 140 करोड़ का पर डे कारोबार होना चाहिए था, वहाँ पे हमारा मात्र 20% कारोबार हो पाया। लेकिन अभी अगस्त की बात करने जाऊँ तो लॉकडाउन 3 के अंदर, अनलॉक 3 के अंदर जैसे ही ओड सरकार ने भी समाप्त कर दिया और टाइमिंग भी 10 से 6 की कर दी है, उसके बावजूद भी आप अभी मार्केट में चल के आए हैं 50% के आसपास ही दुकानें खुल रही है, वो भी 2-2:30 बजते बजते दुकानें बंद हो जाती है। वजह अभी लोगों को इतना डर बैठ गया है। और कारीगर की बात करने जाए तो अभी काफ़ी कारीगर सूरत में आने लगे हैं, लेकिन सरकार का जो निर्देश है, अभी एसएमसी का जो निर्देश है, एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, वो टेस्ट यहाँ के मालिक को करवाना पड़ेगा। इस हिसाब से मालिक भी अपने कारीगर को अभी बुला भी नहीं रहे यहाँ पे, और जो भी कारीगर यहाँ पे हैं तो वो मात्र 25 से 30% कारीगर है और थोड़े बहुत कारीगर आना चालू हुआ। लेकिन हमारा यह व्यापार है जो चेन सिस्टम से, चेन सिस्टम जैसे हमारे पास अगर कारीगर है तो वो मिल प्रोसेसिंग भी नहीं है तो हमारा माल नहीं आ पाएगा, प्रोसेसिंग से माल आता है तो कटिंग पैकिंग वाला अगर कारीगर नहीं है, या ट्रांसपोर्ट में डालने वाला कारीगर नहीं है, या एम्ब्रॉयडरी में हम जो माल वीडियो एडिशन में भेजते हैं वहाँ कारीगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं चेन में वीविंग में कारीगर नहीं है, तो वो चेन रुकती है। तो कुल मिला के जो व्यापार हमें करना चाहिए वो अभी हो नहीं पा रहा। रही बात, अब हमारा डायरेक्ट फोकस होगा, वो सीधा फोकस होगा नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दीपावली की सीजन का। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस बार दीपावली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा और साथ में शादी ब्याह की सीजन, शादी ब्याह की सीजन की बात करूं तो जो मार्च में हमने शादी ब्याह की सीजन मेन बल्क में थी, जो माल गया वो ये आने वाली सीजन में बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें नहीं लग रहा कि आने वाली दीपावली और शादी ब्याह के अंदर ये जो व्यापार हम करना चाहते हैं वो व्यापार मुझे लगता नहीं है कि 40% से ऊपर हो पाएगा। ये सूरत की फिलहाल वर्तमान में परिस्थिति है। Textile trader says that they used to do business worth rupees 125 to 140 crores during this period, but due to pandemic session, Raksha Bandhan, Onam, Teej and Adi season, this year less than 20% business has been recorded and there are little hopes that textile business will see a revival. Textile processing units are also facing huge problem as there are limited orders. Outstation traders are also not showing any interest, which is creating problem for the textile traders in Surat.